आप जा रहे हो। महाराज याती वहां से चले गए। देवयानी इधर घर आई है तो जैसे ही देखा शुक्राचार्य, देवयानी तुम पूरी रात कहाँ रही? कहा कि शर्मिष्ठा हमें कुआं में धकेल करके चली आई, पूरी रात में कुआं में पड़ी रही। वो तो महाराज याती आ गए थे इसलिए मैं चली आई, न मैं तो पड़ी पड़ी उसी में मर जाती। शर्मिष्ठा ने बड़े उल्टे सीधे अपशब्द कहे हैं और एक ही नहीं, पिताजी आपके बारे में भी बड़े उल्टे सीधे अपशब्द कहे हैं। तो आज उसी समय मेरे भैया इधर क्या हुआ है, शुक्राचार्य ने देवयानी की कलाई को पकड़ा लेकर के चले। कहा कि जहाँ अपमान हो वहां रहना नहीं चाहिए और यहाँ तो बड़ा भारी अपमान हो रहा है। तो महाराज जैसे ही आगे बढ़े हैं, बृहस्पति ने सुना कि गुरुदेव जा रहे हैं तो क्षमा मांगी है। कहा कि आप चले जाएंगे तो मेरा कैसा गुजारा कैसे होगा, मेरा यहाँ जीना कैसे होगा, आप हमें छोड़ करके मत जाइए। महाराज समझाया तो उसी समय कहा देखो हम तभी यहाँ पर रुकेंगे, एक शर्त होगी। क्या? जिस समय हमारी बेटी देवयानी का विवाह होगा उस समय तुम्हारी बेटी शर्मिष्ठा दासी बन करके जाएगी, तो हम यहाँ रुकेंगे। बोले ठीक है। अब महाराज एक दिन शर्मिष्ठा ने विचार किया है कि हमें दासी बन करके जाना पड़ेगा। तो महाराज उसी समय सभी सहेलियों को लेकर के स्नान करने जाती है। विचार किया कि देवयानी की इसी तालाब में डुबो दो, मार दो, लेकिन देवयानी का उस दिन कुछ मन नहीं लगा है। देवयानी जाती है दूर और जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ जाती है। बाएं एक घोड़ा बना हुआ है, देखा ये तो याती का घोड़ा है, इसका मतलब है कि यहाँ महाराज याती भी होंगे। तो महाराज याती को ढूंढने के लिए जैसे ही देवयानी चली तो देखा याती वृक्ष के नीचे सो रहे हैं। कहा कि महाराज आप उस दिन चले गए लेकिन आप हमारे साथ चलो, अब पिताजी ने आपको बुलवाया है। उसी समय महाराज याती का घोड़ा देवयानी ने पकड़ा, आगे आगे देवयानी है, पीछे पीछे महाराज याती चल रही है। जिस समय आगे बड़े हैं तो जाकर के शुक्राचार्य के पास पहुंचे हैं, बैठा लिया है। कहा कि देवयानी अब तुम ऐसा करो, भोजन करवाओ, याती को भोजन कराया है। कहा कि एक बात सुनो। क्या? देवयानी बोली पिताजी हम इनके साथ में विवाह करना चाहती हूँ। याती से पूछा है कि तुम देवयानी के साथ में विवाह करोगे? तो आज याती मुस्कुराने लगे हैं। कहा देखो विवाह तो हम करेंगे लेकिन हमारी बेटी देवयानी दुल्हन बन करके जाएगी और शर्मिष्ठा दासी बन करके जाएगी, लेकिन उससे कोई मतलब मत रखना। जिस समय विवाह हुआ है तो देवयानी की हमारे याती के साथ पड़ी है। आज देवयानी दुल्हन बन करके जिस समय आगे बढ़ी, शर्मिष्ठा दासी बनकर के जब चली है तो महाराज याती ने अलग अलग महल में दोनों को छोड़ा है। याती ने देवयानी को अलग महल में छोड़ा है, शर्मिष्ठा को एक अलग महल में छोड़ा है। एक दिन महाराज याती शर्मिष्ठा के महलों से निकलते हुए जा रहे थे। शर्मिष्ठा ने इशारा दिया है, याती को बुलाया, महाराज ये बताओ दूल्हे के विवाह में जो दहेज मिलता है उसका अधिकार किसका होता है? बोले दूल्हे का। बोले तो मैं भी आपके घर में एक दहेज के रूप में आई हूँ, लेकिन आपने कभी हमसे कोई मतलब नहीं रखा, कभी आप इधर नहीं आए। चलो आज जो है आप हमारे महलों में भोजन करोगे। याती की कलाई को पकड़ा है, लेकर के जाती है महलों में भोजन कराया। याती जब चले हैं तो कलाई को पकड़ा है। शर्मिष्ठा बोली महाराज अब तो आते जाते रहना, क्योंकि चलती बिरिया नजर भर के देख ले, चलती बिरिया नजर भर के देख ले।
महाराज आज धर कलाई को पकड़ा, कहा कि महाराज आते जाते रहना। जिस समय आगे बढ़े हैं तो महाराज याती दरबार में पहुंचे। इधर धीरे धीरे समय जब व्यतीत होता है तो शर्मिष्ठा के 3 बालक हुए हैं, अनुपुरु, ध्रुव और देवयानी के 2 बालक हुए हैं, यदु और दुर्वस। महाराज एक दिन भोजन कर रहे थे तो उसी समय बड़ा शोर कर रहे हैं देवयानी के बालक। महाराज याती बोले, ये बताओ, ये दोनों बालक जो है इतना शोर करते हैं, घर में ठीक से भोजन भी नहीं करने देते। और शर्मिष्ठा के 3 बालक हैं घर में, ये भी नहीं जान पड़ता है रहते या नहीं रहते हैं। अब तो महाराज जो इतने वचन सुने हैं तो उसी समय इधर श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन परिषदों, आज देवयानी ने कहा कि अरे मेरे पिता शुक्राचार्य ने कहा था कि तुम शर्मिष्ठा से कोई मतलब मत रखना, लेकिन अब मेरे तो बालक है 2 ही है, लेकिन वो शर्मिष्ठा के 3।